अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आजकल अमेरिका रिश्ते वाली आंटी की तरह इसराइल और सऊदी अरेबिया का रिश्ता पक्का करने में लगा हुआ है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने जहेज ज्यादा मांग लिया है। अब इसराइल और अमेरिका थोड़ी मुश्किल में पड़ गए हैं और आए दिन सऊदी अरेबिया से मीटिंग्स करते रहते हैं ताकि वो अपनी डिमांड्स को कुछ कम करें। मगर मोहम्मद बिन सलमान ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। लेकिन जो बाइडेन को पराई आग में कूदने का क्या फायदा हो सकता है, और इसराइल सऊदी अरेबिया से हाथ क्यों मिलाना चाहता है, और फिर सऊदी अरेबिया की कौन सी ऐसी डिमांड्स हैं जिनकी वजह से दोनों मुल्क अपना सर पकड़कर बैठ गए हैं। आए इन राजों से पर्दा उठाते हैं। असल में तो सऊदी अरेबिया और इसराइल कई डेकेड से सीक्रेटली अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर इसराइल ने अपने दिल की बात जो बाइडेन के कान में डाली और फिर जो बाइडेन ने सऊदी अरेबिया को ऑफर दी कि वो इसराइल से अपने रिलेशंस को ऑफिशियल बनाए। ऑफर देते ही मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी डिमांड्स की लिस्ट निकाली जो उन्होंने बहुत पहले से तैयार कर रखी थी। 2020 में इसराइल को बने हुए 72 ईयर्स हो जाएंगे। इन तमाम सालों में इसराइल ने स्ट्रांग होने के लिए पूरी कोशिश की कि पावरफुल अरब कंट्रीज उसके साथ खड़ी हों, और 2020 में पहली बार इजिप्ट और जॉर्डन ने ये काम किया। और फिर इन दोनों कंट्रीज को देखते ही 4 महीने के अंदर अंदर एक के बाद एक बहरीन, मोरक्को, सूडान और यूएई ने इसराइल के साथ हाथ मिलाया। बाइडेन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी पूरी कोशिश की कि इसराइल अपने रिलेशंस ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज के साथ बढ़ाए। कुछ दिन पहले एक रिपोर्टर ने जो बाइडेन से पूछा कि सऊदी अरेबिया और ईरान के रिलेशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो जो बाइडेन ने जवाब दिया कि इसराइल और अरब कंट्रीज के रिलेशंस जितने अच्छे होंगे सबके लिए उतना ही बेहतर होगा। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि इस टाइम व्हाइट हाउस सऊदी इसराइल पीस डील पर काम कर रहा है और उन्हें उम्मीद है कि इस साल के एंड तक वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। 2 यूएस ऑफिशियल्स ने बताया कि जो बाइडेन दोबारा इलेक्शंस होने से पहले इस डील को फाइनलाइज करना चाहता है। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया अमेरिका से स्ट्रॉन्गर डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट चाहता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे अमेरिका सऊदी अरेबिया की प्रोटेक्शन के लिए मजबूर हो जाए। वो अमेरिकन वेपन्स तक इजी एक्सेस चाहते हैं। सिर्फ यही नहीं, सऊदी अरेबिया अमेरिका से एक न्यूक्लियर प्रोग्राम के सेटअप में हेल्प चाहता है जिसमें मुल्क के अंदर यूरेनियम की एनरिचमेंट की फैसिलिटीज शामिल हों। अब अमेरिका ने हमेशा अरब इसराइल कॉन्ट्रैक्ट्स को मजबूत करने की कोशिश की है। इजिप्ट और इसराइल के पीस कॉन्ट्रैक्ट के बाद से अमेरिका अब तक इजिप्ट को $50 बिलियन की मिलिट्री एड भेज चुका है, और यूएई को मनाने के लिए भी अमेरिका ने उसे F-35 फाइटर जेट्स देने का वादा किया था। लेकिन सऊदी डिमांड्स पैसों और वेपन्स से कहीं आगे हैं और इनके पूरा होने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये सऊदी इसराइल पीस कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा सऊदी अमेरिकन पीस कॉन्ट्रैक्ट लगता है। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि सऊदी अरेबिया के साथ पीस ट्रीटी उनके लिए डिप्लोमेटिकली बहुत फायदेमंद होगी, जिसके बाद इसराइल और बाकी अरब वर्ल्ड के रिलेशंस में पॉजिटिव चेंज आएगा। जब अरब वर्ल्ड की पब्लिक ने सऊदी अरेबिया से इस बारे में पूछा तो सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी पब्लिक को कहा कि हम इसराइल को तभी तस्लीम करेंगे जब इसराइल अरब पीस इनिशिएटिव एक्सेप्ट करेगा। अरब पीस इनिशिएटिव 2002 में अरब लीग ने बनाया था, जिसके मुताबिक फलस्तीनियन स्टेट की क्रिएशन के एक्सचेंज में अरब वर्ल्ड अपने रिलेशन इसराइल के साथ नॉर्मल कर लेगा। अब अगर सऊदी अरेबिया अपने बेनिफिट्स के लिए इसराइल से हाथ मिला भी ले तो कुछ अरब कंट्रीज ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अल्जीरिया, लेबनान और तुनीसिया जैसी कंट्रीज जो अपनी पब्लिक ओपिनियन को इंपॉर्टेंस देते हैं, अगर इन कंट्रीज की गवर्नमेंट्स इसराइल से पीस कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें तो वहाँ की पब्लिक इसकी कभी भी इजाजत नहीं देगी। 2010 में पूरे वर्ल्ड में पब्लिक ने एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट किए। इन प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा तादाद यूथ की थी। सऊदी अरेबिया को अब यही खतरा है कि अगर हम इसराइल से पीस ट्रीटी करेंगे तो 70% चांसेस हैं कि फिर से अरब वर्ल्ड में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया को एक खतरा यह भी है कि अमेरिका और इसराइल से उनके रिलेशंस जितने स्ट्रांग होंगे, चाइना और रशिया के साथ रिलेशंस उतने ही खराब होंगे। सारी गल्फ कंट्रीज इस बात को अवॉइड करते हैं कि उन्हें ग्रेट पावर कंट्रीज में से किसी एक को चूज करना पड़े। सऊदी अरेबिया अमेरिका को कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन रशिया के साथ ऑयल की पार्टनरशिप और चाइना के साथ प्रॉफिटेबल रिलेशंस को खोने का भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। सऊदी मीडिया की स्टेटमेंट है कि इसराइल और फिलिस्तीन का कोई सलूशन निकाले बगैर इसराइल से दोस्ती नहीं हो सकती। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया और इसराइल के सीनियर ऑफिशियल्स के दरमियान सीक्रेट मीटिंग्स होती रहती हैं। मोहम्मद बिन सलमान के करीबी मीडिया आउटलेट्स, लॉबिस्ट और स्कॉलर्स ने एक डिफरेंट टोन अपना ली है।
फॉर एग्जाम्पल, वाशिंगटन में सऊदी पब्लिक रिलेशंस अफेयर्स कमेटी के प्रेसिडेंट सलमान अल अंसारी ने व्हाइट हाउस की डील मेकिंग की और मोहम्मद बिन सलमान को मिडिल ईस्ट में पीस स्प्रेड करने का क्रेडिट दिया। इमाम काबा अब्दुल रहमान अल सुदाइस ने भी खुतबे के दौरान मुसलमानों पर जोर दिया कि वो यहूदियों के खिलाफ पुरजोश इमोशंस ना रखें। इस पर स्मिथ दीवान ने कहा कि कोई भी ये देख सकता है कि कैसे सऊदी अरेबिया अपने मीडिया और रिलीजियस स्कॉलर्स को यूज करके पब्लिक को इनकरेज कर रहा है कि वो इसराइल और यहूदियों से रिलेशंस अच्छे करें। और ऐसा भी लगता है कि ये पॉलिसी मोहम्मद बिन सलमान और उसके करीबी लोगों ने जानबूझकर स्टार्ट की है ताकि फ्यूचर में लोग सऊदी इसराइल ट्रीटी पर शोर ना मचाएं। सऊदी पब्लिक इस चेंज पर खुश नहीं है, जिसका इजहार उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर भी किया है। अरेबिक लैंग्वेज में हैशटैग्स भी लगाए गए कि नॉर्मलाइजेशन एक धोखा है और गल्फीज नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर की गई जिसमें शाह फैसल ने कहा था कि इसराइल का बाइकआउट करना है। सऊदी इसराइल डील पर पब्लिक 2010 की तरह दोबारा से एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट भी स्टार्ट कर सकती है, लेकिन उससे पहले अमेरिका को यह डिसाइड करना है कि सऊदीया की डिमांड इस डील के काबिल हैं भी या नहीं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।